हरे कृष्णा फ्रेंड्स। सुबह उठते हो 10 काम लिखे हैं डायरी में। मन में जोश है, सपने हैं आंखों में। लगता है आज तो दुनिया हिला ही देंगे, लेकिन दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बैठते हो सोचने, यह करूं या वो करूं। फिर फ़ोन उठाकर देखने लगते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर वही होता है। दूसरों की सफलता देखकर अपना चैप्टर 1 उनके चैप्टर 20 से कंपेयर करने लगते हैं। और फिर इंस्टाग्राम पर कोई माई परफेक्ट डे की रील्स दिखाता है और सीने में वो भारीपन आ जाता है। लगता है जैसे शुरुआत करने से पहले ही हार गए हो। तो कहते हो खुद से कि कल से शुरू करूँगा, लेकिन कल भी वही डाउट, वही डर। यदि मैं नाकाम हो गया तो? घंटे गिल्ट में बीतते हैं, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, और अंत में वही पहुंच जाते हो, अपने सपनों को दूर से देखते हुए, सोचते हुए कि क्यों अपने ही रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो गए। सुनो, यह आलस्य नहीं है, यह कमजोरी नहीं, यह कुछ और ही है, कुछ बहुत ही मानवीय और गहरा। और सबसे खूबसूरत बात यह है, श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही इस संघर्ष को देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि हम क्यों फंसते हैं, और उन्होंने हमें प्रेम से, व्यवहारिकता से भरा रास्ता दिखा दिया। अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को अनंत करुणा से देखकर कहते हैं कुछ ऐसा जो आपके जीवन बदल देगा। ना ही कश्चित शन्मपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। लेकिन बात यह है, हम इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम कर्म नहीं कर सकते। हम फंसे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। वेट कि कब तैयार महसूस करेंगे, वेट कि कब वर्दी लगेंगे, वेट कि कब वो मैजिकल मोमेंट आएगा जब सब कुछ परफेक्ट अलाइन हो जाएगा। और तब श्री कृष्ण देते हैं वो ट्रूथ बॉम्ब जो हर बार डिफरेंटली हिट करता है। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मत्सवानो स्थितः। मतलब है, अपना धर्म अधूरा करना भी बेहतर है दूसरे के धर्म को पूर्ण करने से। इसे समझो, आपका अपूर्ण कर्म आपकी लेन में दूसरे की जर्नी को परफेक्टली कॉपी करने से ज़्यादा वैल्यूबल है, और यही आपको मुक्त करने वाला है। दूसरों की पेस चेज करना बंद करो, अपनी टाइमिंग पवित्र है। दूसरे का ब्लूप्रिंट कॉपी करना छोड़ो, आपका पाथ अनूठा है। अपना काम शुरू करो, मेसी हो, अधूरा, खूबसूरती से मानवीय काम, और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। श्री कृष्ण को पता था कभी भी टास्क हार्ड होने की वजह से नहीं रुकते हैं उस आवाज़ की वजह से जो कहती है यदि फेल हो गया तो, या यदि रेडी नहीं हूँ अभी तक तो। लेकिन बात यह है, वो आवाज़ विजडम नहीं है, वो सिर्फ डर है जो आपको प्रोटेक्ट करने का नाटक कर रहा है। जिस मोमेंट आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हो, रिजल्ट की चिंता छोड़कर, तब सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, और अचानक जो इम्पॉसिबल लगता था वो सिंपली आपका नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। कभी कभी ना दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, पर किसी से कह नहीं पाते। लेकिन कृष्ण से तो सब कुछ कह सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ है, दर्द, सवाल, प्रार्थना, या बस मन की बात, तो उसे लिख दीजिए कृष्ण को। आप अपना पत्र या आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं gaathaanant@gmail.com पर। हम हर शनिवार को पढ़ते हैं वो पत्र, श्री कृष्ण को पत्र में। शायद वो बात जो आप छुपा रहे हैं, अब कहने का वक्त आ गया है। एक कहानी सुनाती हूँ जो आपकी डेली रूटीन के बारे में सोच बदल देगी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी सिर्फ एक आदत थी, हर सुबह दुनिया के जागने से पहले वो अपने खेत में जाकर चुपचाप काम करता। बारिश हो या धूप, अच्छी फसल हो या बुरी, वो हाजिर रहता। एक दिन राजा ने बड़ी घोषणा की, मेरा शाही हाथी भाग गया है। जो भी उसे ढूंढकर वापस लाएगा
उसे सोने से भरा संदूक मिलेगा। और फिर दिलचस्प बात हुई। गांव के सारे जवान लड़कों ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी डेली रूटीन्स, और भाग पड़े हाथी खोजने, सोने के सपने देखते हुए। लेकिन बूढ़ा किसान, वो वहीं रहा, अपनी फसल को देखभाल करते हुए। लोग उसे पागल समझते थे। क्यों कीचड़ में समय बर्बाद कर रहे हो जब सोना जीता जा सकता है? बुजुर्ग बस मुस्कुराए और बोले, मैं इस जमीन को देखभाल के लिए पैदा हुआ हूँ। सोना मिले या ना मिले, यह मेरा काम है। हफ्ते बीते, जवान लोग हर जगह ढूंढे, लेकिन खाली हाथ और थक हार कर वापस आ गए। फिर एक शांत सुबह, जब किसान अपने खेत के किनारे पानी दे रहा था, उसे पास के जंगल से आवाज आई। वहां था राजा का हाथी, थका, घायल और कांटों में फंसा। किसान ने रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचा, बस वही किया जो सही लगा। हाथी को प्यार से छुड़ाया, उसका इलाज किया और राज्य में खबर भेजी। जब राजा आया, हैरान होकर पूछा, जब इतने लोग नाकाम हो गए तो तुमने कैसे ढूंढा? और किसान का जवाब सब कुछ बदल देता है। महाराज, मैं रिवॉर्ड नहीं ढूंढ रहा था, मैं बस अपना काम कर रहा था और रिवॉर्ड खुद मुझे मिल गया। जब आप अपने पाथ के साथ लॉयल रहते हो, तालियों के पीछे नहीं भागते, एलिफेंट हंटर्स से कंपेयर नहीं करते, दूसरे के ट्रेजर हंट के लिए अपना फील्ड नहीं छोड़ते, तो जिंदगी आपके लिए एग्जैक्टली वो लेकर आती है जिसकी आपको ज़रूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म अधूरा करना भी बेहतर है दूसरे के धर्म को पूर्ण करने से। दुनिया हाथी पीछे भागे, लेकिन असली फुलफिलमेंट तो तब आती है जब आप अपने फील्ड को हर दिन प्रेम और कंसिस्टेंसी के साथ सींचते हो। क्या आप तैयार हैं इस प्राचीन विजडम को मॉडर्न मैजिक में बदलने के लिए? मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे जेंटल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिसेस जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से निकालकर पर्पस में ले जाएंगी। स्टेप 1, मिनी पर्पस मैप। बहुत से लोग इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वो अपने बड़े मिशन का वेट कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपना स्वधर्म करो, अपना करंट ड्यूटी। हर सुबह लिखो एक चीज़ जो आज करोगे आगे बढ़ने के लिए। क्यों मायने रखती है छोटी छोटी सेल्फ डिसिप्लिन बनाना या कमिटेड रहना? यही है आपका मिनी पर्पस मैप। यह कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। और जब आप अपना वाई जान जाते हो, हाउ इतना हार्ड नहीं लगता। स्टेप 2, कंपैरिजन क्लीनअप जर्नल। यदि कंपैरिजन आपकी खुशी चुरा रही है तो चोर को नाम देने का समय आ गया है। गीता कहती है कि अपना टेढ़ा पाथ चलना बेहतर है किसी और को परफेक्टली कॉपी करने से। आप लिखो कि इस हफ्ते किससे या क्या से कंपेयर कर रहे थे। फिर आप लिखो, वे अपना पाथ चल रहे हैं, लेकिन मेरा क्या, मुझे अभी क्या करना है। या आपका फोकस वापस आपकी लेन, आपके गिफ्ट्स और आपकी टाइमिंग पर ले आता है और आपकी एंजाइटी चुपचाप सॉफ्ट हो जाएगी। स्टेप 3, कर्मा ट्रैकर वॉल। सक्सेस मेजर ना करो, अपना कर्मा ट्रैक करो। हम में से ज़्यादातर इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि हम सिर्फ आउटकम्स ट्रैक करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करो। एक सिंपल कैलेंडर या ट्रैकर बनाओ। हर दिन जब 30 मिनट भी फोकस्ड वर्क करो तो ग्रीन मार्क करो या ब्लू मार्क करो। बस इतना, चेन ना तोड़ो। 10 दिन में आपके पास विजिबल मोमेंटम होगी और यह मोटिवेशन का वेट करने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगी। यह है आपका कर्मा, और कर्मा कंपाउंड होता है। आपको परफेक्ट प्लान या परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है, और यह आज ही कर सकते हो आप। जाने से पहले, यदि आपका दिल कुछ लेकर चल रहा है, कोई प्रश्न जो शांत नहीं होता, या कोई प्रार्थना जिसे पंख चाहिए, कोई मूक दर्द जिसके पास अभी तक शब्द नहीं,
तो उन्हें लिखो gaathaanand@gmail.com पर। चाहे संदेश हो या कृतज्ञता, चाहे अपना नाम लिखो या खूबसूरत एनोनिमिटी चूज करो, यह जानो श्री कृष्ण हर शब्द के नीचे गाती सच्चाई को सुनते हैं। हरे कृष्णा और अपना ख्याल रखिए।